सासक जी प्यार से कहना धनंकार जी। आज बहुत टाइम बाद भवन पे जाना हुआ। मदर फादर की वैक्सीनेशन थी उसकी, कोरोना की। बड़ा अच्छा सा लगा, सुकून सा मिला। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, बिल्कुल साफ सफाई, और बहुत सारे महापुरुषों के दर्शन किए। मन में ख्याल आया कि यार, महापुरुषों के दर्शन करके जब इतना आनंद मिल रहा है, इतना खुशी सी मिल रही है कि न जाने जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया हो। इमेजिन किया और रोंगटे खड़े हो गए कि जिस दिन सदगुरु के दर्शन होंगे साकार रूप में, उस दिन जो आनंद की अवस्था होगी वो क्या होगी, वो इमेजिन करके मैंने देखी। शुक्र है मालिक का, निरंकार का। थैंक यू है इसका, हर सांस थैंक यू है। निरंकार सच्चे पातशाह से यही अरदास, यही प्रार्थना है। ये जो कोरोना का जो है तो इस मालिक का खेल। अब हमारी समझ छोटी है, क्योंकि एक हम जो है एक सीमित दायरे तक देख सकते हैं। अगर सामने दीवार हो तो हमारी जो आंखें हैं वो दीवार तक देख पाएंगी। दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। इस बात से रिलेट करता हूँ एक बात को। बॉम्बे समागम की बात है, तो बस में जा रहे थे, जो चैम्बूर भवन से ग्राउंड तक जो बस जाती है, तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कब समुंदर जो है दिखाई दे, क्योंकि वो सड़क रोड ही रोड थी और समुंदर दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। और मन में बड़ी इच्छा सी थी कि बहुत देर हो गया यार, समुंदर दिखा नहीं। तो एक मार्केट से थी, दीवार थी, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जैसे ही वो मार्केट कुछ कम हुई, दीवार ख़त्म हुई, पीछे इतना खूबसूरत सा दृश्य था जो सोच से भी परे था। बिल्कुल उसके बैक साइड में समुंदर था, बट वो आगे दीवार थी, कुछ दुकानें थी, तो उस जो खूबसूरती को जो है वो छुपा रखा था। ऐसे ही हमें नहीं मालूम कि उस पर्दे के पीछे क्या है, उस दीवार के पीछे क्या है तो इस मालिक निरंकार का बहुत बड़ा कोई मकसद, बहुत बड़ा कोई कारण। क्योंकि हमारी सोच छोटी है, क्योंकि इसकी मर्जी के बिना, जब कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इसकी मर्जी के बिना कैसे कुछ हो सकता है। कभी कभी मैं भी परेशान हो जाया करता हूँ, और फिर जब ये बात ध्यान में आती है कि जब इसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं, जो कर रहा है ठीक कर रहा है यार, तेरे को ज़्यादा बेहतर पता है हमारा। क्योंकि इस मालिक निरंकार के बारे में लिखा है कुरान में, 70 माओं का दिल जो है, 70 माओं के दिल के बराबर जो है इस मालिक निरंकार का दिल है। एक माँ जो है हमें कितना ज़्यादा प्यार करती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो 70 माएँ अगर किसी को प्यार करें तो सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा ममता उसको मिलेगी, इंसान को कितनी ज़्यादा ममता मिलेगी। तो इस मालिक निरंकार में, सदगुरु में कोई भेद होता नहीं, और इसमें 70 माओं का हृदय होता है। तो मिलके यही अरदास प्रार्थना करें कि जो भी, अच्छा ये भी बात है कमाल की यार, कि जब हो ही इसकी मर्जी से रहा है, तो फिर कई बार ये भी लगता है यार, क्या इसको अरदास करें बार बार, इसको क्या क्या बोलें इसको। जब इसको पता ये कर ही रहा है तो फिर क्या इसको बोले हम।
फिर वो शास्त्री जी के विचार याद आ गए जो अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किए कि ये सर्वशक्तिमान है, ये परमात्मा है। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम बहुत बड़ी एक सत्ता से, बहुत असीम सत्ता जो है परमेश्वर, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम इससे मांग रहे हैं। जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि ये देने वाला समर्थ है, दे सकता है, तो फिर कोई अरदास हमारी पूरी नहीं भी होती है तो फिर मलाल नहीं। फिर ठीक है, जो भले में होगा वो करेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के विचार कुछ समय पहले सुने कि ये जो निरंकार है ये हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। चाहे हम कितनी मर्जी अरदास कर लें, ये सुनता ही नहीं। अगर हम कुछ गलत चीज़ मांग रहे हैं तो ये सुनता ही नहीं है। फिर इसको पता है हमारी बेहतरी किस में है। तो ये विश्वास जो है हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये हमेशा 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 के लिए बस जाए। ये वाली बात कि तेरा किया मीठा लागे, जो तुध भावे सोई भलीकार। कहने को तो बहुत आसान बातें हैं ये, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, कि 1 सेकंड लगता है कह दी बात। जब वो कहीं अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है कि यार ये वाकई में ये बहुत मुश्किल सी बातें हुआ करती हैं। जब ये प्रैक्टिकल रूप में जो जीवन में हमारे आती हैं तो बहुत मुश्किल होता है इन सबको निभाना। तो बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके पहुँच गई पता ही नहीं चला। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई भवन पे गया और बहुत अच्छा लगा महापुरुषों को देखकर। अच्छा, सेवा भी महापुरुष ऐसे करते हैं बिल्कुल ना, कोई मतलब जैसे होता ना, घर में हम काम करते हैं, माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो कोई एहसान नहीं होता, कोई जताना नहीं होता, कोई दिखाना नहीं होता। तो मैं महापुरुषों को बड़े ध्यान से देख रहा था। जो सैनिटाइज करने वाले महात्मा थे, कोई उठ के कुर्सी से जाता था तो 2 या 3 मिनट बाद उनकी निगाह सिर्फ वो उस कुर्सियों पर रह रही थी कि कोई जो है चूक ना जाए, वो कोई कुर्सी जो सैनिटाइज होने से रह जाए। मैं बड़े ध्यान से उनको मैं नोटिस कर रहा था, एक एक बात उनकी। जैसे भाई जिसका जो काम था वहाँ पे, जिसकी जो सेवा वहाँ लगी हुई थी, जिसकी सैनिटाइज़र जो हाथों पे छिड़कने वाले महात्मा थे, उनका भी पूरा गेट के बाहर ही खड़े, गेट के अंदर ही खड़े हुए थे। भाई जो एंटर कर रहा है वो सैनिटाइज उसको कर रहे हैं। किसी का जो मास्क है वो अगर उस रूप में नहीं है तो उसको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है, पानी की बॉटल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मतलब जिसकी जैसी ड्यूटी है ना, वैसे वो अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्शन के साथ, कि जैसे घर में नहीं काम करते। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि कोई एहसान नहीं है किसी पे, बिल्कुल अपना ही समझ के कि यार मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा ये। वैसे तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, पर आज मैंने ना नोटिस किया। आप भी नोटिस करना, अब कोई सेवा दल के महात्मा को सेवा करते हुए दिख जाए ना, वैसे तो हम लोग भी करते हैं, तो हम भी वैसे ही करते हैं, पर आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के ना। मतलब एक डेडिकेशन देख के, एक सेवा भाव देख के, एक बिल्कुल किसी को ना दिखाने वाली बात है, ना जताने वाली बात है, बस सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं बस।
जिसकी जो सेवा लगी हुई है वो बिल्कुल तन्मयता के साथ वो निभाने में लगे हुए हैं। आज मैंने नोटिस किया तो मेरे को बड़ा मज़ा सा आया। अब बातें तो बातें हैं, अब एक के बाद एक के बाद निकलती चली जाएंगी। कहाँ से कहाँ बात होती है और क्या बात हो जाती है। तो आपको भी लगता होगा यार ये कैसा इंसान है, कभी ये कुछ बोलने लग जाता है, कभी कुछ बोलने लग जाता है। और दिल की बात दिल में रखनी नहीं चाहिए ना, अगले क्षण का तो भरोसा है नहीं। वैसे ही कोरोना ने सबको वो कर ही रखा है। मन की बात जो है मन में ना रखने, और तभी मैं शेयर कर देता हूँ यार। न जाने अगला सांस आए कि ना आए, हमें तो नहीं पता। कुछ बात अच्छी लगी हो तो अपना लेना, ना अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। निरंकार सच्चा पातशाह से ये अरदास मेरे लिए करना कि सुख सारे दुनिया दे, पादों प्रतीत दी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुख सारे दुनिया दे, पादों प्रदीप दी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतां दी टोली विच। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार जी, लव यू ऑल।